हेलो स्टूडेंट आज का ये वीडियो है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2021। अभी तक आप लोगों को पता चल गया है कि नोबेल प्राइज किसको मिला है। नोबेल प्राइज मिला है डेविड कार्ड को, जोशुआ एंग्रिस्ट को और उनके साथ साथ गुइडो इम्बेंस को। तो स्टूडेंट ये अब आपके करंट अफेयर का हिस्सा बन गया है, लेकिन कोई भी करंट अफेयर अपने साथ लाता है कुछ स्टैटिक पोर्शन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस करंट अफेयर के वो सारे चीजें बताऊंगी जो इससे संबंधित है। जैसे आप बोर्ड पर देख सकते हो, करंट अफेयर के पोर्शन में नेचुरल एक्सपेरिमेंट एंड कॉजल रिलेशनशिप जिसके बारे में मैंने बात की है। तो ये क्या है नेचुरल एक्सपेरिमेंट और कॉजल रिलेशनशिप, जो इस नोबेल प्राइज विनर के थियरी से संबंधित है। इस पर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो ये मेरा वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़े। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव, student. I'm PhD in economics and my special paper is econometrics, and I'm net qualified in very first attempt student, and I have served in government also. My mobile number is student 7891851566। स्टूडेंट मेरे द्वारा यूजीसी नेट यूपीएससी के लिए अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेना है या फिर आपको आरपीएससी ग्रेड 1 की तैयारी करनी है, इन सभी के लिए मेरे द्वारा क्लासेस स्टार्ट की जा चुकी है। उसमें अगर आपका एडमिशन लेना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 7891851566। तो ये थी इंफॉर्मेशन। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिस्ट डेविड कार्ड एंड जोशुआ एंग्रिस्ट एंड गुइडो इम्बेंस, इनको 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। तो स्टूडेंट इसमें हम पहले देखेंगे कि किस बात के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है और इन सभी की हिस्सेदारी या कंट्रीब्यूशन क्या है। तो सबसे पहले देखो, मुख्य योगदान जो है वो डेविड कार्ड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। लेबर इकोनॉमिक्स श्रम अर्थशास्त्र में इन्होंने अपनी थ्योरी का कंट्रीब्यूशन दिया है ना। इन्होंने ये बताया है कि अगर एक समय में एक जगह से दूसरी जगह लेबर माइग्रेट करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है ना। इन्होंने लेबर माइग्रेशन का प्रभाव बताया है। जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा था, एक जगह के लेबर दूसरी जगह अगर माइग्रेट करके काम करने जा रहे थे तो उसका इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। इससे हम और भी चीजें देख सकते हैं, है ना। इन्होंने साबित किया कि न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की नियुक्ति में कमी नहीं आती। दो चीजें इन्होंने बड़ी अच्छी से बताई हैं। पहला, इन्होंने साबित किया कि न्यूनतम वेतन अगर बढ़ा दिया जाता है, किसका, श्रमिक का। मिनिमम वेज की बात चलती रहती है स्टूडेंट, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, है ना। इंडिया में भी है मिनिमम वेज एक्ट। तो इन्होंने कहा कि अगर मिनिमम वेज को हम बढ़ा देते हैं तो उससे कर्मचारियों की नियुक्ति में कमी नहीं आती, मतलब उनके एम्प्लॉयमेंट में कोई कमी नहीं आती, और प्रवासियों के चलते मूल निवासी श्रमिक का वेतन कम नहीं होता। ये दो मेन पॉइंट पर उन्होंने बात की है। इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि प्रवासी श्रमिकों से रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मूल श्रमिकों के वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन्होंने 1990 से जो पहले से सोच चली आ रही थी, जो ट्रेडिशनल सोच चली आ रही थी कि अगर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने इस सोच को इसका खंडन किया। ये सोच किस तरीके से चली आ रही थी, पहले मैं इस पे प्रकाश डालूं। ये सोच थी कि अगर न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाएगी तो देखो, मजदूरी जो है लागत में शामिल होती है ना, मजदूरी लागत में शामिल हो जाएगी। तो पहले ये सोच चली आ रही थी कि अगर न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाएगी, वो लागत में शामिल होगी, तो कर्मचारियों की नियुक्ति या उनके एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा, उनका एम्प्लॉयमेंट कम हो सकता है, उनकी नियुक्ति कम हो सकती है ना। लेकिन इन्होंने इस बात का खंडन किया। इन्होंने अपने नेचुरल एक्सपेरिमेंट के द्वारा, अब देखो एक वर्ड आया नेचुरल एक्सपेरिमेंट, जिसको मैं आगे अभी और क्लियर करूंगी और बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। ठीक है, इन्होंने नेचुरल एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपने सिद्धांत को बताया कि ऐसा नहीं है। अगर मिनिमम वेज बढ़ाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा असर नहीं पड़ता। इन्होंने न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया के बीच, दोनों बॉर्डर पड़ता है, उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, नेचुरल एक्सपेरिमेंट, और दिखाया कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ने से रोजगार स्तर और बढ़ा ही है। ठीक है, तो इन्होंने इस इंपैक्ट को दिखाने के लिए नेचुरल एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया।
अन्य दो अर्थशास्त्री जो हैं उन्होंने जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस, उन्होंने कॉजल रिलेशनशिप के बारे में अपना योगदान दिया है। कॉजल रिलेशनशिप आप सांख्यिकी और इकोनोमेट्रिक्स दोनों में पढ़ते हो, तो मैं उसके बारे में भी आपको काफी डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले स्टूडेंट, नेचुरल एक्सपेरिमेंट क्या है और कॉजल रिलेशन क्या है। देखो, दो तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक तो एक्सपेरिमेंट होता है जो आप किसी भी लेबोरेटरी में करते हो, एक एक्सपेरिमेंट होता है जो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से होता है, वहां पर आप किसी भी तरीके का लेबोरेटरी ट्रीटमेंट नहीं करते हो। तो नेचुरल एक्सपेरिमेंट क्या है? नेचुरल एक्सपेरिमेंट आर रियल लाइफ सिचुएशंस दैट इकोनॉमिस्ट स्टडी एंड एनालाइज टू डिटरमिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, नेचुरल एक्सपेरिमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नेचुरल एक्सपेरिमेंट। नेचुरल एक्सपेरिमेंट क्या है स्टूडेंट? जो हम अपने आसपास देख रहे होते हैं। हम किसी लेबोरेटरी में जाकर के ट्रीटमेंट नहीं करते, हम अपने आसपास देख रहे होते हैं कि क्या घटनाएं घट रही हैं। उनके आधार पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को कलेक्ट कर करके हम उस डेटा को प्लॉट करते हैं रिग्रेशन लाइन पे, और प्लॉट कर करके हम ये देखते हैं कि उसमें कैसा रिलेशन है, कॉजल रिलेशन है या नहीं। अब देखो, आपको यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा कि ये हम कौन सा सांख्यिकी का कौन सा हम टूल देख रहे हैं, हम कोरिलेशन देख रहे हैं या कॉजल रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो देखो, दोनों डिफरेंट है स्टूडेंट, दोनों डिफरेंट है। नेचुरल एक्सपेरिमेंट जो होता है स्टूडेंट, उसमें हम दो ग्रुप बनाते हैं, एक को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप और एक को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जैसे अगर मान लो कि नेचुरल एक्सपेरिमेंट करना है, हमें किसी चीज का प्रभाव देखना है, कॉजल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए हमें दो वेरिएबल देखने होते हैं, एक जो किसी चीज को प्रभावित करता है और एक जो उससे प्रभावित होता है ना। एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल हमें देखना पड़ता है। तो कॉजल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताती हूँ। नेचुरल एक्सपेरिमेंट को आप एक तरफ रख लो, है ना, उसको साइड कर दो। वो बस इतना ही है कि नेचुरल एक्सपेरिमेंट क्या है, जो हम अपने आसपास देख करके डाटा इकट्ठा कर करके एनालाइज करते हैं। अब आ जाओ आप कॉजल रिलेशनशिप पे। कॉजल रिलेशनशिप मतलब कोई घटना जो है किसी से प्रभावित हो रही है। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। दिवाली में हम दिए जलाते हैं ना। दिए जल रहे होते हैं, क्यों जल रहे होते हैं? ऑक्सीजन के इफेक्ट से। अगर जलते दिए के ऊपर आप कोई बर्तन रख दो, ऑक्सीजन का कनेक्शन कट कर दो, तो वो दिया बुझ जाएगा। ये क्या है? इसका मतलब जो दिया जल रहा था वो ऑक्सीजन के प्रभाव से जल रहा था। तो ये है कॉजल रिलेशनशिप। कोई घटना किसी घटना से प्रभावित होके हो रही थी। ये तो खैर एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसमें जो हमारे नोबेल लॉरेट हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक एग्जाम्पल जैसे देखो स्टूडेंट, हम ले सकते हैं नेचुरल एक्सपेरिमेंट के लिए कॉजल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए जो जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस ने जिसकी बात की है। मान लो कि दो स्कूल हम लेते हैं, है ना, और उस स्कूल में बच्चों के हेल्थ पर हम मिड डे मील का प्रभाव देखना चाहते हैं। बच्चों के हेल्थ पर हम जो उनको मिड डे लंच दिया जाता है उसका हम इम्पैक्ट देखना चाहते हैं कि अगर स्कूल के द्वारा बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जा रहा है तो उससे उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें दो ग्रुप लेना पड़ेगा, एक को हम कहेंगे कंट्रोल ग्रुप और एक को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मतलब क्या हुआ? हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस ग्रुप पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नेचुरल एक्सपेरिमेंट होना है। नेचुरल मतलब हम उस ग्रुप पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट का जो भी परिणाम आएगा उसके आंकड़ों को हम इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो स्टूडेंट, नेचुरल एक्सपेरिमेंट बाय कंट्रोल, एक ग्रुप हमारा जो बनता है कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें लंच प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, नो लंच। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उसको हम लंच प्रोवाइड कर रहे हैं। एक स्कूल है जिसमें मिड डे मील दिया जा रहा है, ये दोपहर को बच्चों को भोजन दिया जा रहा है, उस पर हम देखना चाहते हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के स्वास्थ्य पर। ठीक है, तो दो तरह के एनालिटिकल डेटाज हम ले रहे हैं। एक इस तरीके से चला जाएगा स्टूडेंट, इसको हम कहेंगे कंट्रोल्ड ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप जिस पर हम वेरिएबल को कंट्रोल रख रहे हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? दो तरह के वेरिएबल होते हैं ना, एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है
जितने भी स्वतंत्र चर हैं हम उन सबको कंट्रोल रख रहे हैं, मतलब उनका इफेक्ट हम नहीं होने दे रहे, ठीक है। और दूसरा जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि दोपहर का भोजन बच्चों को दे रहे हैं तो इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, उनके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो कंट्रोल ग्रुप क्या हुआ, जिस पर हम जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो भी स्वतंत्र चर है, उनको कंट्रोल कर दे रहे हैं, उसका इफेक्ट नहीं देख रहे। तो एक स्कूल जिसमें लंच प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है उसके आंकड़े अगर आप रखोगे तो इस तरीके से आंकड़े चले जाएंगे। और दूसरा ग्रुप जिसको आप लंच प्रोवाइड कर रहे हो और दोपहर में लंच प्रोवाइड किया जा रहा है और देखना चाहिए, हमें ये देखना है कि उसमें बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। तो एक दिन में तो देखोगे नहीं, तो हमें टाइम सीरीज पर आंकड़े लेने पड़ेंगे। तो इसका जो ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से जाएगा, ब्रेकेज होकर के जाएगा, है ना। अगर मान लो इस समय से यहाँ पर मिड डे मील हम दे रहे हैं बच्चों को, अगर यहाँ पर मिड डे मील दिया जा रहा है तो आंकड़े आपके इस तरीके से आएंगे। और फिर जहां से हम एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर रहे हैं वहां से ये आंकड़े जो है दूसरे तरीके से ब्रेक होकर के दूसरे पाथ पे जाएंगे। तो यही है स्टूडेंट कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो ये वर्ड जो आए हैं उन वर्ड से कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल से वर्ड है ना। और यही नेचुरल एक्सपेरिमेंट है कि हम बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है मिड डे मील का, इसको हम नेचुरली देख रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा स्कूल जिसमें प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है और एक दूसरा स्कूल जिसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जिस स्कूल में लंच प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हुआ और जिसमें नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है वो कंट्रोल ग्रुप हुआ, है ना। तो ये दो वर्ड आपको आराम से समझ में आ गए होंगे, जिसको मैंने आपको यहाँ पर इकोनोमेट्रिक्स की सहायता से बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो यही है आपका नेचुरल एक्सपेरिमेंट बाय कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब इसके आगे चले स्टूडेंट, कंट्रोल ग्रुप इन एक्सपेरिमेंट। देखो ट्रीटमेंट ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप किसको कहते हैं, मैंने बताया आपको, रिसीव द ट्रीटमेंट हुज इफेक्ट द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन, है ना। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उसको कहते हैं जिस पर हम जो प्रभाव देखना चाहते हैं उसका हम इफेक्ट डाल रहे हैं, तो हमें कॉजल इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो कॉजल इफेक्ट देखने को हमें मिलता है, मतलब कि उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यही काम इन्होंने भी किया, जो दो और इकोनॉमिस्ट हैं जिनको साथ में नोबेल मिल रहा है, जोशुआ डी एंगरिस्ट और गुइडो इम्बेंस। इन्होंने बोला कि भाई कॉजल रिलेशनशिप से हम ये प्रभाव देख सकते हैं और इसको नेचुरल एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया सा इनका टॉपिक है और सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन किसी भी चीज को जैसे डाटा कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट कर करके टाइम सीरीज पे डालना, टाइम सीरीज पे डाल करके एक कंट्रोल वेरिएबल, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाना। कंट्रोल ग्रुप जिस पर हम सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल रखते हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिस पर हम प्रभाव देखना चाहते हैं और उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट वर्क। सो ये बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है, खासकर डेबिट कार्ड जिन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स के बारे में काफी ज्यादा कुछ बताया है। और इन्होंने माइग्रेशन को बताने की कोशिश की है कि माइग्रेशन अगर होता है, एक जगह के श्रमिक दूसरी जगह जाते हैं तो वहां के जो मूल निवासी हैं उन पर इसका असर नहीं पड़ता। खासकर अगर आपको याद होगा तो यूएसए में ये काम किया जा रहा था कि बाहर के जितने भी श्रमिक आ रहे थे तो उनको कहा जा रहा था अमेरिका फॉर अमेरिकन, है ना, कि पहले उनको प्राथमिकता दी जाए। बाहर से अगर श्रमिक आते हैं तो मूल निवासियों के एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ता है, लेकिन इनका ये जो सिद्धांत है, इन्होंने ये जो थ्योरी निकाली है, इस थ्योरी से इसको इन्होंने खंडन किया है कि ऐसा नहीं है। जो मूल निवासी है उनको और हेल्प ही होगा, है ना, नए नए लोग आएंगे, नई विचारधारा आएगी, नए आइडियाज आएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने जो दूसरी बात बोली लेबर इकोनॉमिक्स के बारे में कि अगर मूल इनका जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ा दिया जाए तो एम्प्लॉयमेंट पर असर नहीं पड़ेगा। तो ये दो थियरीज इनकी काफी ज्यादा सराहनीय है। और उसके साथ जो इनके साथ जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस, उन्होंने इसको मैथमेटिकली दिखाने की कोशिश की है नेचुरल एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में इसको आप लोगों के लिए रखा है। चलिए, थैंक यू सो मच।